बहुत समय पहले विजयगढ़ नामक राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। राजा वीर सिंह अपनी दया, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। विजयगढ़ एक समृद्ध और शांत राज्य था, जहां प्रजा अपने राजा को ईश्वर का रूप मानती थी। राजा का हृदय इतना दयालु था कि वे अक्सर अपनी सुख सुविधाओं से अधिक प्रजा के भले की चिंता किया करते थे। राजा वीर सिंह की पत्नी रानी सौम्या अपनी अनुपम सुंदरता और मृदु स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। उनका चेहरा चंद्रमा जैसा उज्ज्वल और मन मयूर की तरह शांत था। जब वे दरबार में आतीं, तो हर कोई उनकी सुंदरता और गरिमा के आगे नतमस्तक हो जाता। सौम्या केवल रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और बातों से भी राजा का मन मोह लिया करती थीं। राजा और रानी का प्रेम तय की प्रेम। राजा वीर सिंह और रानी सौम्या की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम और आपसी समझ थी। राजा हमेशा रानी का सम्मान करते और उन्हें अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा मानते थे। रानी भी हर पल राजा के प्रति समर्पित दिखती और उनके सुख दुख में साथ देती। राजमहल में चारों ओर खुशहाली थी। रानी सौम्या अपने समय का अधिकांश हिस्सा महल के बगीचे में बिताती, जहां रंग बिरंगे फूल उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते। राजा वीर सिंह अक्सर अपने कार्यों से समय निकालकर रानी के पास आते और दोनों घंटों तक बातें किया करते। राजा की दया और प्रजा का प्रेम। राजा वीर सिंह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि दया और करुणा के प्रतीक भी थे। उनके शासन में कोई भी गरीब या असहाय नहीं था। वे हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते। उनकी इस दया के कारण रानी भी उन्हें बहुत मानती थीं। राजा वीर सिंह का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से ठीक नहीं चल रहा था। वे अक्सर थकान और कमजोरी की शिकायत करते थे। राज्य की जिम्मेदारियों और बढ़ती उम्र का असर उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगा था। हालांकि वे अपने दयालु स्वभाव और प्रजा के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आने देते थे। महल के वैद्य और चिकित्सक उनका इलाज करते, लेकिन उनकी तबीयत में पूर्ण सुधार नहीं हो पाया। इस वजह से राजा वीर सिंह का अपनी पत्नी रानी सौम्या के साथ शारीरिक संबंध पहले की तरह नहीं रह गया था। अब यह संबंध महीने 2 महीने में ही हो पाता था। राजा इसके लिए कभी-कभी अपराध बोध महसूस करते थे, लेकिन रानी को संतुष्ट करने की उनकी हर कोशिश अधूरी रह जाती थी। रानी की छिपी हुई बेचैनी। रानी सौम्या अपने रूप और यौवन के कारण हमेशा आकर्षण का केंद्र रहीं। वे हर समय राजा के साथ आदर्श पत्नी की भूमिका निभातीं, लेकिन उनके दिल के एक कोने में असंतोष पनपने लगा था। राजा का स्वास्थ्य उनकी इच्छाओं और चाहतों को पूरा करने में बाधा बन रहा था। रानी के मन में यह विचार बार बार आता कि उनका यौवन व्यर्थ जा रहा है। वे अभी भी युवा थीं और उनके भीतर उमंग और इच्छाओं का सागर हिलोरें ले रहा था। लेकिन राजा वीर सिंह का अस्वस्थ होना उनके इन भावों को अनदेखा कर देता। महल में बढ़ती दूरी। राजा वीर सिंह अपने स्वास्थ्य के कारण अधिकतर समय राज्य के कामों में डूबे रहते थे। वे दिन भर मंत्रियों से मिलते, प्रजा की समस्याएं सुलझाते और रात में थककर जल्दी सो जाते। रानी सौम्या उनके इस व्यवहार को समझने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक खालीपन महसूस होने लगा। महल के विशाल गलियारे और सुंदर बगीचे, जो कभी रानी के आनंद का कारण थे, अब उन्हें वीरान लगने लगे। उनके मन में किसी ऐसे का ख्याल आने लगा जो उनकी इच्छाओं को समझ सके और उनके जीवन में नई ऊर्जा ला सके। रानी का परिवर्तन। शुरू में रानी सौम्या ने इन विचारों को दबाने की कोशिश की। वे खुद को यह समझाने लगीं कि यह उनका कर्तव्य है कि वे राजा का साथ दें और उनकी तकलीफों को समझें। लेकिन समय के साथ यह भावनाएं और प्रबल होती गईं। अब रानी अक्सर महल के बगीचे में अकेले घूमतीं और उनके चेहरे पर एक अनजानी बेचैनी साफ नजर आती। उनकी आंखें किसी को तलाशने लगी थीं जो उनकी भावनाओं और इच्छाओं को समझ सके।
महल में रानी सौम्या के अकेलेपन और बेचैनी को कोई नहीं समझ पा रहा था। राजा वीर सिंह अपनी तबीयत और राज्य के कामों में व्यस्त रहते थे। इसी बीच रानी की नजर महल के युवा और आकर्षक सेनापति आदित्य पर पड़ी। आदित्य केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि गहरी आंखों और तेजस्वी व्यक्तित्व वाला नौजवान था। युद्ध के मैदान में उसकी तलवार की चमक जितनी खतरनाक थी, उसकी बातों का अंदाज उतना ही मोहक। रानी सौम्या के मन में पहली बार किसी और के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। पहली मुलाकात एक दिन रानी सौम्या महल के बगीचे में टहल रही थीं। उनकी उदासी और खोई हुई निगाहों को आदित्य ने देख लिया। वह कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया और फिर साहस जुटाकर रानी को प्रणाम करने आया। महारानी, क्या सब कुशल है? आदित्य ने झुकते हुए पूछा। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब कुशल है सेनापति। बस यूं ही महल के शांत वातावरण का आनंद ले रही हूं। आदित्य ने उनकी आंखों में छिपे अकेलेपन को भांप लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच यह पहली बातचीत थी जो साधारण थी, लेकिन इसके बाद दोनों का एक दूसरे की ओर ध्यान बढ़ने लगा। रानी का झुकाव आदित्य की वीरता और आकर्षण रानी को खींचने लगा। वह जब भी महल में आता, रानी अनजाने में उसे देखने लगती। आदित्य के मजबूत कंधे, आत्मविश्वास से भरी बातें और उसके भीतर छिपा साहस रानी को प्रभावित करने लगा। आदित्य भी धीरे धीरे रानी की सुंदरता और गरिमा से प्रभावित हो रहा था, लेकिन वह अपनी सीमाओं को समझता था और अपने मन के भावों को दबाने की कोशिश करता। नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन राजा वीर सिंह अपने स्वास्थ्य के कारण पूरे दिन विश्राम कर रहे थे। महल में एक शाही भोज का आयोजन किया गया, जिसमें आदित्य को भी आमंत्रित किया गया था। भोज के दौरान रानी सौम्या ने आदित्य से बातचीत शुरू की। सेनापति, सुना है कि आप विजयगढ़ के सबसे बहादुर योद्धा हैं। राज्य को आप पर गर्व है। रानी ने सराहना की। महारानी, यह सब आपकी कृपा और राजा साहब के मार्गदर्शन का परिणाम है, आदित्य ने नम्रता से उत्तर दिया। इस बातचीत ने दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू कर दिया। अब रानी अक्सर आदित्य से मिलने के बहाने ढूंढने लगीं, कभी राजमहल की सुरक्षा की चर्चा के लिए, तो कभी किसी अन्य बहाने से। अवैध संबंध की शुरुआत रानी सौम्या और आदित्य के बीच आकर्षण बढ़ता गया। एक दिन जब राजा वीर सिंह अपनी तबीयत के कारण महल के भीतर आराम कर रहे थे, रानी ने आदित्य को बगीचे में बुलाया। आदित्य, तुमसे एक बात पूछनी थी, रानी ने धीमे स्वर में कहा। आज्ञा दें महारानी, आदित्य ने विनम्रता से कहा। क्या कभी तुम्हारे दिल में कोई ऐसा ख्याल आया जिसे तुमने दूसरों से छिपाया हो? रानी ने गहरी निगाहों से उसे देखा। आदित्य कुछ क्षणों के लिए चुप रहा, लेकिन रानी की आंखों में सवालों के साथ साथ मोहकता भी थी। यह वह पल था जिसने दोनों को उनके कर्तव्यों से परे खींच लिया। उस रात महल में अजीब सी शांति थी। राजा वीर सिंह अपनी बीमारी से थककर अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में थे। रानी सौम्या और सेनापति आदित्य अपनी इच्छाओं में डूबे महल के एक गुप्त कक्ष में साथ समय बिता रहे थे। दोनों अपने कपड़े उतार चुके थे और एक दूसरे के आलिंगन में लिपटे हुए थे। चोरी का इरादा उसी समय महल के पीछे के हिस्से से एक चोर चुपचाप अंदर घुसा। वह कोई आम चोर नहीं था, बल्कि महल के खजाने और आभूषणों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति था। उसे खबर मिली थी कि राजा वीर सिंह की तबीयत खराब है और इस वजह से महल की सुरक्षा ढीली हो सकती है। चोर ने महल में घुसने के लिए सबसे सुरक्षित जगह चुनी, वही गुप्त कक्ष जहां रानी और सेनापति ने अपने संबंधों को छिपाने के लिए मुलाकात की थी। चौंकाने वाला दृश्य, चोर जैसे ही गुप्त कक्ष में दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि रानी सौम्या और सेनापति आदित्य बिस्तर पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। उनकी गहरी सांसें और एक दूसरे के करीब होने का अंदाज देखकर चोर का मन चोरी करने के बजाय हकीकत को समझने में उलझ गया। चोर ने सोचा,
ये तो राजा की रानी है और उनके साथ सेनापति। ये कैसा पाप है? अगर राजा को यह बात पता चल गई तो पूरे महल में हाहाकार मच जाएगा। रानी और आदित्य का डर, चोर के जूतों की हल्की आवाज ने रानी सौम्या को सतर्क कर दिया। उन्होंने तुरंत आदित्य को झकझोरा और दोनों ने चोर को देख लिया। रानी की आंखें गुस्से और डर से भर गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानी ने कड़े स्वर में पूछा। चोर समझ गया कि उसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह डरते हुए बोला, महारानी, मैं केवल खजाने की चोरी करने आया था, लेकिन जो मैंने देखा मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस मुझे जाने दीजिए। आदित्य उठ खड़ा हुआ। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, उसने तलवार उठाते हुए कहा। चोर का सौदा। चोर, जो अब अपनी जान बचाने की कोशिश में था, तुरंत रानी और आदित्य से बोला, मैंने जो देखा वह मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। रानी सौम्या ने आदित्य को शांत किया और बोली, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ सोने के सिक्के और महल से बाहर सुरक्षित निकलने का वादा चाहिए। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और यह राज हमेशा मेरे दिल में दफन रहेगा, चोर ने कहा। अब सेनापति डर गया। अगली सुबह वह रानी से मिला और कहा कि अगर ये बात राजा तक पहुंच गई तो वह हमें मार देगा। रानी को भी डर लगने लगा। वह पूछती है कि इसका क्या हल हो सकता है। सेनापति बोला, इसके दो हल हैं। या तो हमारा प्यार संबंध यही खत्म करना पड़ेगा या फिर तुम राह को मार दो। रानी बोली, तुम पागल हो, मैं राजा से बहुत प्यार करती हूं, ये नहीं होगा। सेनापति बोला, देख लो, फिर सोचकर बता देना। अब रात हुई तो रानी को काम वासना सताने। रानी ने राजा को रात को सोते सोते मार दिया। रानी सेनापति को बुलाया, दोनों एक कमरे में चले गए। सुबह सारे राज्य में इस बात का सभी को पता चला कि राजा बीमारी के कारण मर गए हैं। देखेबाज रानी राजा वीर सिंह की हत्या के बाद रानी सौम्या ने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। आदित्य के साथ मिलकर राज्य पर राज करने का सपना अधूरा लगने लगा। राजा की मौत के बाद महल की दीवारों में पसरा सन्नाटा रानी के भीतर की बेचैनी को बढ़ा रहा था। रानी ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसने सिर्फ राजा का ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा का भी अंत कर दिया है। राजा वीर सिंह, जो उससे सच्चा प्रेम करते थे, उसकी रक्षा में अपने जीवन के अंतिम समय तक खड़े रहे थे। अब उनके बिना सब कुछ खाली और नीरस लगने लगा। रानी ने खुद से कहा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मारा, लेकिन अब मुझे इस राज्य, इस सिंहासन और आदित्य से भी घृणा होने लगी है। रानी ने खुद को महल के भीतर कैद कर लिया। उसने दरबार में जाना बंद कर दिया और अकेले अपने अपराध बोध के साथ जीने लगी। एक रात जब महल के सभी लोग सो रहे थे, रानी सौम्या ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने कक्ष में जाकर राजा वीर सिंह की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, मैं तुम्हारे साथ धोखा करके खुश नहीं रह सकी, मुझे माफ कर दो। इसके बाद रानी ने जहर पी लिया, वही जहर जिससे उसने राजा को मारा था। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। चोर की उलझन। इस बीच महल में मौजूद चोर, जिसने रानी और सेनापति आदित्य का सच देखा था, अपनी जगह पर छिपा हुआ था। वह इस पूरी घटना को देख रहा था। जब उसे रानी की मौत की खबर मिली तो वह हैरान रह गया। चोर ने सोचा, अगर रानी ने राजा को मारा था तो उसने खुद को क्यों मार दिया? क्या उसके मन में कोई गहरी पीड़ा थी? चोर, जो अब तक अपने अपराध से घबराया हुआ था, अपनी जान बचाने के लिए एक साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, मुझे डर है कि मेरा राज खुल जाएगा। मैंने जो देखा और सुना वह घातक साबित हो सकता है। मुझे सच्चाई से छुटकारा चाहिए। साधु, जो एक ज्ञानवान और रहस्यमय व्यक्तित्व के मालिक थे, चोर की परेशानियों को समझ गए। उन्होंने चोर की ओर देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम चाहे तो सच जान सकते हो,
लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। साधु ने चोर से कहा, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। चोर का आंतरिक यात्रा। चोर ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह खुद को एक खूबसूरत जंगल में पाया। चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में एक अजीब सा रहस्य था। जंगल में एक घर दिखाई दिया जिसमें एक अजीब सी शक्ति बसी हुई थी। जैसे ही चोर घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक राक्षसी उसमें बैठी हुई थी। राक्षसी की आंखें घातक थीं और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो चोर को डर और आकर्षण दोनों ही एक साथ महसूस करवा रहा था। राक्षसी ने चोर को देखा और मुंह में दांतों की एक चमकदार लकीर दिखाई। वह बोली, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी सुंदरता से ज्यादा मुझे भूख की चिंता है। मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। चोर डर के बजाय उसका रूप और आकर्षण देखकर हैरान रह गया। राक्षसी का रूप एक असाधारण रूप से सुंदर लड़की में बदल गया। चोर को समझ में आ गया कि यह एक जाल था, लेकिन उसकी इच्छाओं ने उसे रोकने की बजाय आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। राक्षसी का जाल। राक्षसी ने अब अपना रूप सुंदर लड़की में बदल लिया था और चोर के पास आई। उसने चोर को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर वह सुख दे सकती हूं जो तुम चाहते हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। चोर, जो पहले ही गहरे जाल में फंस चुका था, अब खुद को रोक नहीं पाया। वह उसकी आंखों में खो गया। राक्षसी ने चोर से अपनी प्रेम का खेल शुरू किया और वह रोज उसे अपनी मोहक छाया में बसा रही थी। चोर ने अब दिन रात इस जाल में खोने की शुरुआत की। चोर का आनंद। चोर को हर दिन उस सुंदर लड़की के साथ बिताने में आनंद आ रहा था। उसे लगता था जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। वह पूरी तरह से राक्षसी के आकर्षण में फंस चुका था। वह न सिर्फ शारीरिक संबंधों का आनंद ले रहा था, बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिल रही थी। राक्षसी, जो चोर के दिल की कमजोरी को जानती थी, उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर चुकी थी। वह उसे यह विश्वास दिलाती रही कि यह रिश्ता सच्चा और अनमोल है। चोर ने जो भी किया था, अब उसकी आत्मा में एक गहरी पीड़ा थी। जंगल में राक्षसी के साथ बिताए गए समय ने उसे भले ही कुछ सुख दिया हो, लेकिन जैसे ही वह घर लौटा, उसने अपने परिवार और बच्चों की यादें ताजा कीं। उसने सोचा, क्या मैं वही चोर हूं जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया? क्या मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं होना चाहिए? चोर ने अब पूरी तरह से अपनी जिंदगी बदलने का निश्चय किया। वह रातों रात घर लौट आया और अपने परिवार के पास बैठकर एक नई शुरुआत करने का विचार करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला और पत्नी और बच्चों को देखा, उसे महसूस हुआ कि जो उसने किया वह कभी भी आसान नहीं हो सकता। परिवार की यादें। उसने अपनी पत्नी को देखा, जो उसे देखकर चुपचाप बैठी हुई थी। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे और चोर ने उन मासूम चेहरों को देखा। यह दृश्य उसे और भी परेशान कर गया। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही किया था? क्या मैं उन सभी के साथ फिर से खुश रह सकता हूँ, या मेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी? वह कुछ दिन घर में रहने के बाद फिर एक बार राक्षसी के मोह में फंसने का एहसास कर बैठा। उसकी खूबसूरत लड़की का रूप और मोहक आवाज उसे बार बार याद आ रही थी। वह उस रिश्ते की यादों में खोने लगा और उसे लगा कि उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। एक रात चोर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल आया। उसने सोचा, क्या मैं इस दुनिया को छोड़ दूं और फिर से उस लड़की के पास जाऊं? लेकिन फिर उसके मन में बच्चों और पत्नी की छवि घूमने लगी। वह जानता था कि अगर वह फिर से राक्षसी के पास गया तो उसकी जिंदगी और भी उलझने वाली हो जाएगी। फिर भी उसकी भावनाएं उसे अंदर से खींचती चली गईं। राक्षसी के साथ बिताए हुए पल अब उसकी आत्मा में बसी एक गहरी चाहत बन चुके थे, जो उसे उस ओर आकर्षित कर रही थी। घर और मोह का द्वंद्व। चोर का मन अब उलझन में था। वह घर और परिवार को छोड़कर अपनी पुरानी आदतों में वापस नहीं लौटना चाहता था,
लेकिन वह खुद को उस सुंदर लड़की के मोह से मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसका दिल और दिमाग दोनों ही अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे थे। वह यह सोचता, क्या मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाऊं या वह मोह मुझे हमेशा अपने जाल में फंसा रहेगा। चोर की यह मानसिक स्थिति अब उसकी जिंदगी को और जटिल बना रही थी। चोर, जो अपनी जिंदगी में निरंतर उलझन का सामना कर रहा था, अब उस सुंदर लड़की से फिर मिलने के लिए बेताब हो चुका था। वह अपनी पुरानी इच्छाओं और लालसाओं के बीच जकड़ा हुआ था। उसने निर्णय लिया कि वह साधु के पास जाएगा और फिर से वही रास्ता पाएगा जिस रास्ते पर वह राक्षसी के पास गया था। चोर साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे एक बार फिर उस जगह भेज दो जहां पहले तुमने मुझे भेजा था। मैं फिर से उस सुंदर लड़की से मिलना चाहता हूं। साधु ने चोर की आंखों में गहरी नजरों से देखा। वह जानता था कि चोर अभी भी अपनी आत्मा की अंधेरी गली में फंसा हुआ था। साधु ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। चोर ने आश्चर्य से पूछा, कीमत? क्या कीमत? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें किसी की जान देनी होगी। तुम्हें वह बलि देनी होगी जो तुम्हारे दिल में सबसे अधिक प्यारी हो। चोर का निर्णय। चोर को यह सुनकर एक गहरी सिहरन महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बच्चे आ गए। वह नहीं चाहता था कि किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन राक्षसी का मोह और उसके साथ बिताए गए पलों की यादें उसे हर पल अंदर से खा रही थीं। कुछ देर तक चुप रहने के बाद चोर ने विचार किया। वह जानता था कि यह सही नहीं है, लेकिन उसके अंदर की इच्छाएं इतनी प्रबल थीं कि वह अपने परिवार से एक और कदम पीछे हटने के लिए तैयार था। चोर ने अपने छोटे बेटे को पास बुलाया और बोला, तुम जानते हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे वह सब वापस चाहिए जो मैंने खो दिया। मुझे तुम्हारी बलि देनी होगी, तभी मैं वह सब पा सकूंगा। साधु का रोकना। जैसे ही चोर ने अपने बेटे को बलि देने के लिए तैयार किया, साधु ने उसे रोकते हुए कहा, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है जो तुमने कहा था कि रानी ने राजा को क्यों अगर वह उससे इतना प्यार करती थी। उसका जवाब है काम वासना। ऐसी औरत और आदमी का कभी भरोसा न करें जो काम वासना से भरी हो, चाहे कितना भी प्यार करती हो। तुम ही देख लो, एक लड़की के लिए अपने बेटे की बलि देने चले थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में श्री कृष्ण लिख दो, पुण्य मिलेगा।